एवरी स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं अपना मैटर चैप्टर का पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड मैटर के स्टेट का चेंज होना पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा है क्या? पहली बात, दुनिया में जितने भी मैटर है ना, वो बने होते हैं पार्टिकल से। वो पार्टिकल को कहते हैं एटम। एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्यारे बच्चों, जब यही इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इसी को कहते हैं प्लाज्मा। लिखा क्या है? प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। आयंस का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी दूसरे एटम के साथ बंधे नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में फ्री है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस का मिक्सचर ही प्लाज्मा। फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस का ही मिक्सचर है क्या प्लाज्मा। आप लोग समझिए, प्लाज्मा मिक्सचर है आयंस का या फ्री इलेक्ट्रॉन का। आयंस का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। आया समझ में? अगली लाइन देखो, प्लाज्मा इज कंसीडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो प्लाज्मा है उसे कंसीडर्ड यानी माना गया है क्या? मैटर का चौथा स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन प्लाज्मा। प्लाज्मा अगर नेचुरली इन द स्टार्स, स्टार्स में नेचुरली प्लाज्मा पाया जाता है। इनसाइड द स्टार द टेम्परेचर इज सो हाई। तारे के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। इज सो हाई दैट द एटम ब्रेक डाउन। और इतना ज्यादा तारों के अंदर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसके एटम टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके निकल जाते हैं और एटमॉस्फेयर में फ्रीली घूमते जाते हैं और क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा। The mixture of free electrons and ions in a star is called plasma. Simple, mixture free electron, free ions का स्टार के अंदर ही प्लाज्मा कहलाता है। तो सिंपल, जो प्लाज्मा है फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस का मिक्सचर होता है। नेचुरली तारों में पाया जाता है। सूरज भी एक तारा है। वो एक तारा क्या चीज होती है? वो ऐसी चीजें जो कि साइज में बहुत बड़ी हो और जो जिसकी खुद की हीट और लाइट हो, उसे तारा कहते हैं। जिसकी खुद की हीट और लाइट हो और जो साइज में बहुत बड़ा हो, उसे तारा कहते हैं। तारे चमकते हैं क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा होता है। चीजें टूटेंगी, तारे के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर का जो मैटर है वो टूटेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर या आयंस का मिक्सचर भी आपका कहलाता है क्या? आपका प्लाज्मा कहलाता है। सिंपल, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा मींस फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस। द सन एंड अदर स्टार ग्लो। ग्लो मतलब होता है चमकना, ठीक है? जो सूरज है या दूसरे तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं ना, क्यों चमकते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा है। यानी क्या किसी चीज में प्लाज्मा होगा तो वो चमकेगा? हाँ, प्लाज्मा की वजह से कोई भी चीजें चमकती है। Plasma can also made on the earth by passing electricity through gas at less temperature. Plasma में आप फ्लोरोसेंट ट्यूब ग्लो। आप प्लाज्मा को ना अर्थ पे भी बना सकते हो, नेचुरली तो बनता है तारों में, पर अगर अर्थ पे प्लाज्मा बनाना है तो कैसे बनाओगे? आप जो है एक ग्लास लोगे, उसके अंदर भर दोगे गैस। एक ग्लास लोगे, उसके अंदर भर दोगे गैस,
और ग्लास को पैक कर दोगे कि वो गैस बाहर ना जाए। फिर क्या करोगे, उस गैस का टेम्परेचर बहुत ही कम कर दोगे और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दोगे। पहला स्टेप, ग्लास लो, मैंने गिलास ले लिया, उसमें गैस भर दो, मैंने उसके अंदर गैस भी भर दिया। फिर उसका टेम्परेचर कम कर दो, मैंने ऐसी गैस ली थी जिसका टेम्परेचर कम ही रहता है। और फिर मैंने जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया तो वो गैस के पार्टिकल टूटे और फ्री इलेक्ट्रॉन निकला और वो चमकने लगा, और जिसकी वजह से हमारी जो ट्यूब लाइट होती है वो जलती है। तो हमारी ट्यूब लाइट में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा की वजह से चीजें क्या होती है, चमकती है। तो आप लोग प्लाज्मा को अर्थ पे बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करके एक ग्लास ट्यूब में गैस भर के उसमें टेम्परेचर कम करके इलेक्ट्रिक करंट पास करके। कोई खड़ा नहीं ना, अपनी क्लास लेते रहो। ओके ओके, सो प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग ने समझा। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ कहीं भी डाउट होगा आप वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा, और तब भी नहीं समझ में आएगा टेक स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, बहुत सारे एक्सप्लेन मैं तुरंत उसको वॉइस मैसेज पे या वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज के समझा दूंगा। इंतजार नहीं करना है, पर रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं अपने पांचवी स्टेट ऑफ मैटर पे, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अब जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग तो नोट्स पूरी तो समझोगे, लेकिन शब्द पे फोकस करते हैं। इन 1920 एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया और पांचवी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में दुनिया को बताया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने बताया कि ये सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा के अलावा एक स्टेट ऑफ मैटर और हो सकता है। वो स्टेट ऑफ मैटर का नाम क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंडियन साइंटिस्ट की कैलकुलेशन देखा, आया समझ में। पांचवा स्टेट ऑफ मैटर को अचीव कर फाइनली जो है ना तीन साइंटिस्ट ने किया। सत्येंद्र नाथ बोस ने केवल कैलकुलेशन किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि हो सकता है, पर फाइनली प्रैक्टिकली वो स्टेट ऑफ मैटर को बनाया तीन साइंटिस्ट ने। ये तीनों साइंटिस्ट अमेरिकन थे, यूएसए के थे, जिनका नाम था कॉर्नेल, कैटरली और व्यूमैन। ये तीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस की कैलकुलेशन देखा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रिडिक्शन देखी, और फाइनली ये अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्या किया, फाइनली बना दिया। क्या बनाया, तो पांचवा स्टेट ऑफ मैटर। अब जैसे मैंने प्लाज्मा बताया कैसे बनता है ना, ग्लास लो, गैस भरो, टेम्परेचर कम करो, इलेक्ट्रिसिटी डालो, जलने लगेगा, प्लाज्मा बन जाएगा। उसी तरह इन लोग ने क्या किया, इन्होंने लिया कूल गैस लिया, यानी इन्होंने गैस लिया, उसकी डेंसिटी यानी उसका घनत्व बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। तो सुपर लो टेम्परेचर पे इन्होंने एक गैस लिया, उसका टेम्परेचर बहुत, उसका डेंसिटी बहुत कम कर दिया, और इनको फाइनली क्या मिला, इनको मिला पांचवा स्टेट ऑफ मैटर। ये जो कहानी है इसको कुछ इस तरह समझो। सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशन किया। ये कैलकुलेशन को किसने देखा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की कैलकुलेशन और सत्येंद्र नाथ बोस की कैलकुलेशन तीन अमेरिकन साइंटिस्ट ने देखा, और इन्होंने फिर क्या किया, एक गैस लिया। ये जो गैस थी इसको लो डेंसिटी पे रखा, इसकी जो डेंसिटी है यानी मास अपॉन वॉल्यूम है, इसको बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया,
वेरी 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 लो कर दिया। तो और साथ ही साथ टेम्परेचर इसका बहुत ही कम कर दिया। गैस लिया, डेंसिटी बहुत कम किया, टेम्परेचर बहुत कम किया, इनको क्या मिला? इनको मिला बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट विच इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिर से समझो, सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशन किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कैलकुलेशन देखा, 3 अमेरिकन साइंटिस्ट कॉर्नेल, कैटरली और वेमन, मे मैं पढ़ने में मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तीनों ने मिलके क्या किया? गैस लिया, डेंसिटी कम किया, टेम्परेचर कम किया और इन्होंने फाइनली ला दिया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्यारे बच्चों, तो यहां पे ये चीज आप समझे। अब ये आप जब नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये नहीं बताना है, क्योंकि अभी हम लोग ये चार्ट देखेंगे, वो चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे होती है हमारी पहली पीडीएफ कंप्लीट। ये पहली पीडीएफ में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, हमने पढ़ा 1 सेकेंड, तो हमने पढ़ा ये मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ वजन हो, जो जगह घेरे, उसे कहते हैं मैटर। फिर मैटर के पार्टिकल के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि इसके क्या नेचर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमेशा मूव करते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज हमने देखा। हमने डिफ्यूजन भी देखा, हमने ब्राउनियन मोशन भी देखा, और सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सभी स्टेट ऑफ मैटर को हमने प्रॉपर डिटेल में देखा है, ना कि मैंने आपको तुरंत शॉर्ट बताया, नहीं, एकदम डिटेल में हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता है हमारा पहली पीडीएफ। अब सेकंड पीडीएफ में क्या क्या लिखना होगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा, इस वजह से ध्यान से देखेंगे। ओके एवरी स्टूडेंट्स, सो हम लोग आ चुके हैं अपनी सेकंड पीडीएफ पे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स। वो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, पर एक समराइज करेंगे और वो सब से हम लोग को सारी चीजें एक पेज पे आ जाएगी। हम लोग और क्या पढ़ेंगे कि मैटर के स्टेट कैसे चेंज होते हैं, कैसे सॉलिड बदलेगा लिक्विड में, कैसे लिक्विड बदलेगा गैस में, कैसे सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदलेगा, या इसका उल्टा हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाया नहीं हो, बताऊंगा ये अभी। और कैसे बॉइलिंग और एवापोरेशन एक दूसरे से अलग, दोनों में ही लिक्विड गैस में बदलता है, पर अंतर क्या है दोनों में, ये चीज मैं बताऊंगा। और भरोसा करिए, ये सारी चीजें आप लोग को आना ही चाहिए। क्लास 10 में भी पढ़ोगे, 11 में भी पढ़ोगे, 12 में भी पढ़ोगे, सेम चीज जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान देंगे आपकी जिंदगी बेटर होगी। मेरे छोटे भाई बहनों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसा कि हम लोग जानते हैं मास, मास का मतलब होता है वजन। सॉलिड का वजन हमेशा फिक्स रहेगा, लिक्विड का भी फिक्स रहेगा, गैस का भी फिक्स रहेगा। 1 किलो बर्फ, 1 किलो पानी, सर पानी किलो में क्यों बता रहे? अरे तराजू पे रखेंगे तो वेट तो आया कहीं आएगा ना, लीटर में नापते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम अलग चीज है और मास यानी वजन अलग चीज है। तो वजन और गैस का वजन मैंने बताया था ना, जब हम लोग जाते हैं सिलेंडर भरवाने तो एलपीजी का सिलेंडर लेते हैं, तो ये तीनों एलपीजी का सिलेंडर, पानी या फिर बर्फ, तीनों का जो क्या, तीनों का जो वजन है वो हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन। अभी चैप्टर के आगे आप पढ़ोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है
कि मैटर का वजन ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बस उसके एक फॉर्म को आप दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। जैसे 1 किलो लकड़ी को जब तुम जलाओगे तो उसमें राख मिलेगी, धुआं निकलेगा। अगर तुम राख और धुआं को स्केप करने से रोक दिए, यानी धुआं को कलेक्ट कर लिए, राख को कलेक्ट कर लीजिए, दोनों का वजन 1 किलो ही होगा, क्योंकि लकड़ी भी हमारी 1 किलो की। मैटर के मास को बनाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, बस एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदला। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब मास यानी वजन, वजन कभी भी बदलता नहीं है, चाहे अर्थ पे, चाहे चांद पे, चाहे सूरज पे, कहीं भी वजन नहीं बदलेगा। मास नेवर चेंज। प्यारे बच्चों, अगला बात करें शेप की। तो ये जैसे मेरा मोबाइल है, मोबाइल को मैं जेब में रखूं, बर्तन में रखूं, कार में रखूं या रास्ते में फेंक दूं, क्या इसका शेप, अगर मान लो मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता हूं, सिंपली बस मैं रखता हूं, तो क्या मेरे इसका शेप बदल जाएगा? नहीं, सॉलिड का शेप कभी भी चेंज नहीं होता है। बात करें लिक्विड, तो लिक्विड जो होता है ना, जो भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे, घड़े में डालोगे घड़े का शेप, पतीला में डालोगे पतीले का शेप, गिलास में डालोगे गिलास का शेप, जिसमें भी डालोगे उसका शेप ले लेगा। प्यारे बच्चों, सेम चीज होता है आपके गैस के साथ। हार्ट शेप बलून में डालोगे तो गैस का शेप हार्ट शेप हो जाएगा, गोल बलून में डालोगे गोल शेप हो जाएगा, लंबे बलून में डालोगे तो लंबा शेप हो जाएगा। तो जो आपका गैस है, लिक्विड है, वो कंटेनर का शेप ले लेगा, पर सॉलिड अपना शेप फिक्स करेगा। क्या मैं मोबाइल को प्लेट में रखूंगा तो प्लेट का शेप ले लेगा? नहीं नहीं नहीं। प्यारे बच्चों, वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, जैसे 1 लीटर की कैपेसिटी, मेरी जेब की कैपेसिटी मानो मेरी जेब में ऐसे कितने ईयरबड आ जाएंगे, मानो 7 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, पर एक ऐसा वक्त आएगा कि मेरी जेब भर जाएगी। 8 ईयरबड की मेरी जेब की कैपेसिटी थी। तो जो कैपेसिटी होती है सॉलिड की फिक्स होगी और लिक्विड की फिक्स होगी, क्योंकि ये दोनों क्या कंप्रेसिबल नहीं होते, इन पे प्रेशर लगा के इनका क्षेत्र कम नहीं किया जा सकता। जिस वजह से अगर मान लो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक है, मुझे उसे 10 गिलास में करना है, 1 लीटर बोले तो 1000 ml, तो मुझे 100 ml का 10 गिलास चाहिए होगा, वो फिल करेगा। पर मैं चाहूँ 11वां गिलास में फिल हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि 100 ml करेंगे तो 1000 ml मेरा बच जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लिक्विड और सॉलिड कंप्रेस नहीं कर सकते हो, उस पर प्रेशर लगा के, जैसे अभी आप सब बच्चे बैठे हो, मैं मान लीजिए एक रस्सी, जैसे काऊ बॉय होते हैं ना, वो रस्सी तक फेंकते हैं और खींचते हैं तो रस्सी बंद होने लगती है। मान लो मैंने एक रस्सी लिया और आप सबको बांध के इस तरफ करीब कर दिया, तो आप लोग के बीच की जो स्पेसेस है वो सब कम हो जाएंगे, यानी आप लोग कंप्रेस हो जाओगे। पर जो सॉलिड है, अगर मान लो मैं ये मोबाइल को कंप्रेस करूंगा, नहीं होगा कंप्रेस। ये दीवार को या एक ईंट को कंप्रेस करूंगा, नहीं होगा। एक बलून को करूंगा तो फट के कंप्रेस हो जाएगा। जो सॉलिड है, लिक्विड है, कंप्रेस नहीं होते हैं, जो गैस है वो कंप्रेस होता है। इस वजह से सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, पर गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। एक कमरा भर के धुआं आप एक छोटे से स्मोक ग्रेनेड में रख सकते हो। आया समझ में? गुलाल वाला सिलेंडर होता है ना, उसमें जब निकाला जाता है कितना गुलाल होता है, पर उसको कितने छोटे से सिलेंडर में भरा जाता है, क्यों? उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी यानी ताकत लगाना और स्पेस कम करना। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को ना के बराबर कर सकते हैं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। और जो गैस होता है इसको आप बहुत ही हाईली कंप्रेस कर सकते हो, यानी बहुत ही ज्यादा आप
गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसमें जब आप प्रेशर लगाओगे चारों तरफ से तो क्या होगा, इसके बीच का स्पेस कम होगा और ये जो है बहुत ही करीब करीब आ जाएंगे। कहा पहले कितनी स्पेस ले रहा था, अब देखो इतनी स्पेस ले रहा है। तो गैस के पार्टिकल कंप्रेस हो सकते हैं। अगला है फ्लूइडिटी यानी बहना। फ्लूइडिटी मतलब होता है बहना। सॉलिड बहेगा नहीं, नॉट पॉसिबल। लिक्विड बहेगा हायर से लोअर लोअर पे, ठीक है, ऊंचाई से नीचाई पे क्या होता है, लिक्विड बह जाता है। कभी तो सर में पानी डालते तो पैर तक चले जाता है। और जो गैस होता है वो हर एक डायरेक्शन में फैलता है। जैसे अगर यहाँ पे पानी गिरेगा तो यहीं पे रह जाएगा, पर अगर मान लो मैं परफ्यूम छिड़कता हूँ तो किनारे तक महक जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि वो हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लिक्विड हायर से लोअर पे बहेगा, जो गैस है वो हर डायरेक्शन में बहेगा, और सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, बहेगा नहीं। प्यारे बच्चों, रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है अनबेंडेबल, अनफ्लेक्सिबल। जो सॉलिड होते हैं, जैसा वो पंखा है, आप पंखे का अगर जो पर होगा उसको आप देखोगे तो इस तरह क्या होगा, बेंड भी होगा, फ्लेक्सिबल भी होगा। पर अगर मैं बात करूं जैसे ये जो मेरी टेस्ट है, क्या टेस्ट ऐसे ऐसे बेंड होगी, नहीं होगी। क्या वो ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाएगी, नहीं, टूट जाएगी। तो मतलब सॉलिड में रिजिड चीजें होती हैं, पर सारी सॉलिड चीजें रिजिड नहीं होती। सॉलिड में जो चीजें होती हैं उनमें से कुछ चीजें रिजिड होती हैं, यानी वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, बेंडेबल नहीं होगी। वो ऐसे ऐसे फ्लेक्स नहीं करेगी, वो ऐसे बेंड नहीं होगी। आया समझ में? तो बात करें, जो सॉलिड है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, यानी ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, बेंडेबल नहीं होता। लिक्विड और जो होता है ये आपका रिजिड कम होता है, यानी ये आप पानी मान लीजिए आप कार या बाइक धुल रहे हो, आपने ऐसे ऐसे किया तो पानी भी देखो ऐसे ऐसे मूव करता है, पानी भी ऐसे ऐसे मूव करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और बेंडेबिलिटी लिक्विड में होती है, और गैस में ऐसा कुछ नहीं। गैस को आप कैसे इतना मोड़ोगे, क्या पकड़ ही नहीं पाओगे तो मोड़ोगे क्या? गैस को क्या ऐसे ऐसे आप मूव करवाओगे, कोई नहीं सकता है। तो गैस बेंडेबल और फ्लेक्सिबल होने वाली इसमें कोई चीज होती ही नहीं कि वो बेंड होगा, फ्लेक्स होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसको पकड़ ही नहीं पाओगे तो मोड़ोगे कैसे। आया समझ में? अच्छा, अब प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन मैंने बताया था, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सॉलिड में स्लो होता है, लिक्विड में फास्ट होता है, और गैस में बहुत तेज होता है। मैंने जो है गुड़ लिया और मैंने जो है बटर, नहीं, मैंने गुड़ लिया और चीनी लिया, दोनों को एक साथ रखा, क्या दोनों एक दूसरे में घुल जाएंगे? नहीं। और उसमें मैं पानी डालूंगा तब गुड़ जो है पानी में घुलने लगेगा। या फिर मैंने एक परफ्यूम लगाया और मैंने एक और परफ्यूम लगा दी, तो दोनों की महक तुरंत घुल जाएगी। यानी गैस में डिफ्यूजन बहुत तेज होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होता है, और सॉलिड में बहुत स्लो होता है। आया समझ में? प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस की बात करें तो जो आपका सॉलिड होगा ना, आप देखो इसमें कितने बाहरी परत है। आप देखो 1 2 3 4 5 6, आप देखो तो ये 7 8 9, अनलिमिटेड परतें हैं। अगर मान लीजिए इसको आपको पेंट करना हो तो बाहरी सरफेस पे करोगे, ऐसा नहीं पार्ट उसका निकाल के क्रिस्टल तक पेंट करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो बाहरी कितनी परत है, सॉलिड में अनलिमिटेड होती है। सॉलिड में नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस एनी नंबर पे हो सकती है, समझे? जो बाहरी परत है जिसको आप पेंट कर सकते हो, शेखर याद रखिए, जब पेंट करोगे तो आप अनलिमिटेड जगह पे आप पेंट कर सकते हो, ठीक है? या फिर एनी नंबर हो सकता है, एक सरफेस कर सकती है, ढेर सारी चीजें। आप बेंच देखिए, अगर आप बेंच को पेंट करोगे, अपर पार्ट, ये किनारा, नीचे वर्टिकल स्पेसेस आ रही है,
ये पीछे एनी नंबर ऑफ सरफेसेस होते हैं। जो लिक्विड होता है, जैसे आप लोग के पास किसके पास बॉटल होगी, तो बॉटल में जब मान लीजिए गिलास में पानी भरते तो उसका केवल ऊपर एक सरफेस आता है, एक सरफेस आता है जो कि आपको एक सॉलिड मोटी परत दिखती है। तो जो लिक्विड होता है उसमें सिर्फ एक सरफेस होता है, सॉलिड में एनी नंबर ऑफ सरफेस होता है। अब गैस बताइए, गैस को आपको पेंट करना है, कौन सी सरफेस है? गैस में कोई भी सरफेस नहीं होती है, गैस में कोई भी सरफेस नहीं होती है। आया समझ में? प्यारे बच्चों, डेंसिटी की बात करें यानी मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, सॉलिड का हाई, लिक्विड का बहुत कम, सॉरी गैस का बहुत कम, लिक्विड का मीडियम। सॉलिड मतलब मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो सॉलिड का मास अपॉन वॉल्यूम बोले तो डेंसिटी सबसे हाई, गैस का सबसे कम, लिक्विड का। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये चीज भी समझो। जैसे सॉलिड है, सॉलिड जो है इसके पार्टिकल, मान लीजिए एक कंटेनर है, 1 सेकेंड, मान लीजिए मेरे पास सेम साइज के 3 कंटेनर है, ये तीनों सेम साइज के हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये मान लीजिए पहला है, ये जो है दूसरा है, ये मान लीजिए तीसरा है। ये तीनों का शेप सेम है, मतलब साइज सेम है, मैंने बनाया गलत है। मान लीजिए 3/4, 3/4, 3/4। अब तो मैंने लिख दिया ना कि तीनों का शेप सेम है। अब मान लीजिए अगर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ठीक है। सॉलिड होगा तो इतने ही एरिया में, कम से कम नहीं तो मान लीजिए 1000 पार्टिकल होंगे। आया समझ में? अगर लिक्विड होगा तो इतने ही सेम एरिया में क्या, मान लीजिए आपका 400 पार्टिकल होंगे। अगर गैस होगा तो इतने में 100 पार्टिकल होंगे। अब आप देख रहे हो एरिया, मतलब आपके पास 3 कार्टून बॉक्स है इसमें, एक में 1000 बॉल भरिए, एक में 400 बॉल भरिए, एक में 100 बॉल भरिए, तो क्या उठाना आसान होगा? 100 बॉल भरना क्या मुश्किल होगा? 1000 बॉल। पर तीनों का कार्टून का शेप इक्वल है। मास अपॉन वॉल्यूम करोगे, मास अपॉन वॉल्यूम करोगे, 4 3 से 12, इनको 12 से डिवाइड करो, इनको 12 से डिवाइड करो, इनको 12 से डिवाइड करो। तो अगर मान लीजिए मैं सॉलिड का वजन की बात करूं तो इसकी डेंसिटी, अच्छा मैं 12 से क्यों कर रहा हूं, रेक्टेंगुलर है तो मैं इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड कर लिया, 1000 डिवाइड बाई 12 तो 83। इसकी डेंसिटी क्या आई? 83। 400 डिवाइड बाई 12 33, और सॉरी 1000 ही रहेगा ना, नहीं नहीं नहीं, ठीक है 100 रहेगा। तो 100 डिवाइड बाई 12 8। तो आप देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड की डेंसिटी कितनी आई? 83। जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या आई? 33। और जो गैस है इसकी डेंसिटी क्या आई? 8 आई। तो आप देख सकते हो एरिया तीनों का सेम था, पर किसी में बॉल ज्यादा, किसी में बॉल कम। तो आप देख रहे हो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। ठीक है ना? डेंसिटी का मतलब होता क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ये फिजिक्स में भी आएगा, तो बच्चों ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। हम वही चीज आपको बता रहे हैं जो फ्यूचर में आपके बहुत काम आए। प्यारे बच्चों, अब पार्टिकल कैसे पैक होते हैं ये समझेंगे। हम लोग तीनों को मिला रहे हैं, हम लोग रिवीजन भी नहीं करेंगे इसको आगे, क्योंकि आपको मैं इसकी वीडियो दे रहा हूँ। तो अभी ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी तो आज की मेहनत 4 चैप्टर है, एक चैप्टर जैसे खत्म होगा
3 चैप्टर और बचेंगे फिर प्रॉब्लम लिखेंगे। इस होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 14 पॉइंट हम लोग पढ़ के, इसमें से 1-2 पॉइंट मैं हटा दूंगा, तो इसको हम लोग पढ़ के ही खत्म करेंगे। प्यारे बच्चों, पैकिंग ऑफ पार्टिकल, जो सॉलिड होते हैं ना उसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा क्लोज पैक होते हैं। जो लिक्विड होता है इसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और जो गैस होता है इसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। आया समझ में? लिसन प्लीज, यहाँ देखिए, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। देखो मेरी पार्ट आगे बोलिया दिखती है ना मेरी, ये पार्टिकल है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा करीब करीब, लिक्विड का थोड़ा दूर और गैसेस के बहुत दूर, ठीक है। तो पार्टिकल क्या स्पेसिंग बताता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जब मोमबत्ती को हम लोग गर्म करते हैं, पहले वो सॉलिड में रहता है, जैसे गर्म करेंगे तो इसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और वो पिघल जाती है, और उसको और गर्म करते हैं तो एकदम दूर हो जाता है और गैस पिघल जाता है। पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज होगी तो स्टेट चेंज होगा। आया समझ में? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके मेरे छोटे भाई बहनों, पार्टिकल की बात करें, सॉलिड में बहुत करीब करीब, लिक्विड में थोड़ा सा करीब, और गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। अब प्यारे बच्चों, इंटर पार्टिकल फोर्स की बात करें। अच्छा ये बताओ, अगर ये सारे पार्टिकल्स करीब करीब, तो मतलब ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को तेजी से खींचा होगा, जितनी तेज खींचेगा उतनी तेजी से मैं इसके आगे कम रहेगा। अगर मान लो हमारे इसके पीछे स्पेस का पार्टिकल कम रहेगा तो डिस्टेंस जाएगी, और कम रहेगा इस मतलब फोर्स जितना कम रहेगा मैं दूर हो जाऊंगा। तो दो पार्टिकल एक दूसरे को खींचते रहते हैं, दो पार्टिकल एक दूसरे को खींचते रहते हैं। ये इसको खींच रहा होगा, ये इसको खींच रहा होगा, ये इसको खींच रहा होगा। प्यारे बच्चों देखो, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तभी ये करीब है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो दूर है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो बहुत दूर है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड में, वीक होगा सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में, और ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा गैस में। ये जैसे सॉलिड, ये सॉलिड, मैंने एक पार्ट उठाया, दूसरा पार्ट बेंच का उठ गया, क्योंकि इसके पार्टिकल पूरे ये पार्टिकल से बने और एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़ेंगे। लिक्विड है तो जैसे भी पानी हाथ में डाल के ऐसे करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ बूंदे लटकी रहेंगी। क्यों लटकी रहेंगी? क्योंकि लिक्विड में एक दूसरे को पकड़ने की कैपेसिटी है। और क्या एक बाल्टी पानी को आप अपना हाथ से पानी से उठा सकते हो? नहीं उठाओगे, उठेगा नहीं। क्यों नहीं उठेगा? लिक्विड के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, क्या रहता है? बहुत कम रहता है। और जो गैस होता है ना, तो उसके पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो रहता ही नहीं। आप गैस को धुआं करो, पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो गैस को आप धुएं को नहीं पकड़ सकते। प्यारे बच्चों बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और समझ लो। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, याद रखिए, जब भी कोई चीज को हीट करते हैं तो वो फैलता है, जब भी कोई चीज को गर्म करते हैं वो फैलता है। जो सॉलिड होता है वो बहुत कम फैलता है, जो गैस है वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, और जो लिक्विड होता है वो सॉलिड से ज्यादा फैलता है। फैलना मतलब इनके बीच में स्पेसेस बढ़ जाता। तो जो आपका सॉलिड होता है वो जो है बहुत कम फैलेगा, गैस बहुत ज्यादा फैल जाएगी, और लिक्विड मीडियम फैलेगी। सारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए। ओके बस 2 पॉइंट और है, इसको नहीं पढ़ना, ये लास्ट आप समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी पर थोड़ा सा मैं इसमें और आना चाहूंगा। रेल की पटरियां होती है ना, उनके बीच में छोटा छोटा स्पेस छूटा होता है। क्यों होता है? गर्मी में वो रेल की पटरियां फैलती है, और अगर स्पेस नहीं छोड़ेगी तो एक दूसरे को पकड़ लेंगे और ट्रेन गिर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तभी ट्रेन की स्पेस पटरियों के बीच में छोटी छोटी स्पेस इसी वजह से कि एक्सपेंशन के बाद भी पटरी टेढ़ी टेढ़ी ना हो।
अगर मान लीजिए इस केस नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक, अब पट्टी टेढ़ी टेढ़ी और ट्रेन गिर जाएगी। ठीक है मेरे छोटे भाई बहनों, बस लास्ट पॉइंट बता के ये वीडियो को हम खत्म करेंगे आज की। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज एक मूव करती है, जब भी कोई भी चीज मूव करती है, वो अपने अंदर से निकालती है काइनेटिक एनर्जी। अब आप बताओ, सॉलिड के पार्टिकल इतने करीब करीब हैं, आप ये बताइए जो ये वाला पार्टिकल है, इसके चारों तरफ लोड, क्या ये मूव कर पाएगा? तो वो क्या करेगा? अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। तो जो सॉलिड होता है, ये इसके पार्टिकल इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि ये मूव नहीं कर पाते और अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। जो गैस होता है उसके पार्टिकल देखो एकदम दूर दूर है, क्या ये आसानी से इधर 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 जा सकता है? क्योंकि इसके आसपास रुकने वाले लोग नहीं है। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, और जो लिक्विड होगा वो सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, पर गैस से कम। अब ये देखो, ये मूव करके ऐसे आ सकता है, तभी जो लिक्विड होता है ना, वो एक उसके पार्टिकल एक दूसरे पे स्लाइड और स्लिप करते रहते हैं। आया समझ? मेरे छोटे भाई बहनों, आज मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की सारी प्रॉपर्टी बताई। मास, शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, डिफ्यूजन, नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, डेंसिटी, पैकिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरपार्टिकल फोर्स, एक्सपेंशन, मोशन। मोशन मैंने बताया कि कैसे, ये इसको नहीं बताया हूं। 13 पॉइंट ना लिखिएगा, 14 पॉइंट काइनेटिक एनर्जी। अब प्यारे बच्चों, कल मैं आपको बताऊंगा मैटर के स्टेट कैसे चेंज होते हैं, पर आपको अपनी नोट में इसके आगे, जहां तक चार्ट के आगे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं मैक्सिमम चीजें इसमें से कटवाने वाला हूँ, और इसको जो है मैं बहुत छोटी नोट्स कर दूंगा। मैं कम से कम 6-7 स्लाइड, 6-7 स्लाइड्स क्या करने वाला हूँ, कम करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बना लेना है। याद रखिएगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, हम हर एक बच्चे का वाइवा भी लेंगे, यानी ओरल टेस्ट भी लेंगे, रिटन टेस्ट भी लेंगे, हिंदी में भी लेंगे, इंग्लिश में भी पेपर लेंगे, और इंग्लिश में भी लेंगे, यानी व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लेंगे। यानी आपको जैसा मन वैसे आप आंसर दो, पर आंसर लिखो। हम तीनों टेस्ट लेंगे, और हमको हर एक बच्चे का मार्क्स अच्छा आना चाहिए। अगर आप में से परसेंटेज में अगर 80% बच्चों का रिजल्ट खराब आया, तो पूरा चैप्टर डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। अगर सबका अच्छा आया, 80% से ऊपर रिजल्ट सबका आया क्लास में, सभी दूसरा चैप्टर जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर है, मेरी मेहनत के साथ आपकी मेहनत देख सकते हो मेरी सर पे। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे छोटे भाई बहन आप लोग भी कर सकते हो। रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, सालिग्राम नेशनल इंटर कॉलेज के, उस पे चले जाइएगा। इससे जो यूट्यूब चैनल पे और वीडियो चलेगी, फिजिकल पार्ट 2। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपको पढ़ा के बहुत मजा आया।